सभी को मेरा हार्दिक रानंदित जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के 90 ग्रंथ से वाणी पाठ। दान और प्राप्ति। तुम्हारे भाव, भाषा, कर्म, कुशलता जिस प्रकार होंगे, तुम्हारे संसर्ग में जो ही आएंगे उसी प्रकार वे उद्दीप्त होंगे और तुम पाओगी भी वही उसी प्रकार। तुम नारी हो, प्रकृति ने तुम्हें वैसी गुणमयी बनाकर प्रसव किया है, समझ कर चलो। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी, नारीति ग्रंथ, वाणी संख्या 9 से। अब उसकी सरल व्याख्या को भी हम समझते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि जो तुम्हें बहन करेगा वे तुम्हें सर्वतोभाव से बहन करने में समर्थ है या नहीं, समझकर देखो। सर्वतोभाव से बहन करने का अर्थ है तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारी धातु और वैशिष्ट को लेकर तुम तक जो कुछ है उसे सहन करके वृद्धि या उन्नयन में न्यस्त करना, और वैसा नहीं हो तो विवाह किस प्रकार सार्थक होगा। चदार साथी, वाणी संख्या 178। व्याख्या। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाव का अर्थ है चिंता नहीं बल्कि होना है। इष्ट के प्रति भाव हो अर्थात सक्रिय रूप से इष्ट सर्वस्व बन जाना, और साथ जितने हैं वे सभी तुम्हारे बन जाएंगे। आलोचना प्रसंग खंड 2 संख्या 38। कर्म करके जैसे हुए हैं उसी अनुसार भाषा निकलेगी एवं कर्म भी उसी प्रकार होगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव कर्म को नियंत्रण करता है और भावना से भाव उदित होता है। प्राप्ति में है प्रजोड़ आपत्ति, अर्थ है प्रकृष्ट रूप से आपत्ति, मन से लगे रहना, युक्त रहना ही प्राप्ति है। नारी नेगेटिव है, पुरुष पॉजिटिव है, दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, दोनों एक दूसरे के संसर्ग में आएंगे ही, क्योंकि इसी से सृष्टि सृजित होती है। नारियों के भाव, भाषा एवं कर्म कुशलता जितना जिस प्रकार पवित्र होगा उसका परिवेश भी उसी प्रकार पवित्र बन जाएगा। नारी देवी है एवं पुरुष देवता है। देवता का अर्थ है दीप्तिमान पुरुष, देवी का अर्थ है दीप्तिमान नारी। ऐसे ही नर नारी से पृथ्वी पर देवता देवियों का जन्म होता है। इन दोनों को जीवंत इष्ट की परिवर्तित दीक्षा पद्धति से दीक्षित होना आवश्यक है। दीक्षा का अर्थ ही है द्वितीय जन्म, नूतन जन्म। जिन अनुशीलन के अंदर से मनुष्य दक्षता अर्जन करता है वही दीक्षा है। दीक्षा के विधि विधान अनुसरण करने से भाव, भाषा, कार्य कुशलता में दक्षता हासिल होती है। प्रकृति ने नारियों में वैशिष्ट के रूप में निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा और प्रजनन यानी इन 8 महती गुणों को दिया है। माता इन गुणों को खेती करे, इससे जो फसल होगी वह दीप्तिमान पुरुष एवं नारी को जन्म देगी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि नारी जितना ही अपने वैशिष्ट में मुक्त होगी, पुरुष में वही संगात संक्रमित होकर पुरुषत्व को उतना ही उद्दाम और उन्नत कर देगा। नारियां अपने वैशिष्ट को त्याग कर अपने ख्याल के अनुसार चलेगी तो जीवन में उन्हें दुर्दशा एवं दुर्भोग ही सहन करना पड़ेगा। संतानें भी तदरूप होंगे। पृथ्वी पर कितने अत्याचार होता आया है, किंतु धरती माँ निशब्द होकर सब कुछ सहन बहन करती आ रही है। माँ धरती है, इनके अंदर अपार सहन शक्ति है। सभी कुठाराघातों को सहन कर अपने वैशिष्टानुसार चलने से देवताओं का ही आगमन होगा। राक्षस हिरण्यकशिपु के पुत्र महान भक्त प्रहलाद का जन्म माता कयुधा के कारण ही हुआ था। कयुधा अपने पति को देवता के रूप में देखती थी, उसका यह देवभाव देवता को ही जन्म दिया। माताएं जितनी उन्नत होगी उनकी भाव, भाषा एवं कर्म कुशलता उतना ही उन्नत होगी। ऐसी माँ के संसर्ग में जितने लोग आएंगे वे उतना ही उद्दीप्त होंगे। उन्नत माने उत्कृष्ट में आनत संपन्न होना, यानी ऊर्ग में सक्रिय नति। स्त्री अपने पति के प्रति जितनी आत्मदान करती है उसे वही प्राप्ति होती है। श्री ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, अभ्यास व्यवहार भालो जोतो, शिक्षाओं तार जानिस तो मुखे जाने व्यवहार नाई, से शिक्षा मुखे छाई, उच्चोबन से मेर नती, तू खोड़ झंझाई होई संतति, पुरुष बिये निम्न घोरे उन्नति ते समाज चोढ़े, पुरुषोर बिये उच्च घोरे बाड़े आपद वंशो मोरे। अब इसका भावार्थ को भी जानते हैं। अभ्यास व्यवहार जितना अच्छा है उसकी शिक्षा भी उतनी अच्छी है। मुंह में जानकारी है किंतु व्यवहार में नहीं है, उसकी शिक्षा केवल मुख में छाई है।
उच्च वंश के नारी के प्रति नति होने से वहाँ पर घोर झंझाल 100 रुपये संतान होती है। पुरुष का विवाह निम्न घर में होने से उसकी उन्नति होती है। पुरुष का विवाह उच्च घर में होने पर आपद विपद बढ़ता है एवं संतान संतति भी मरती है। विवाह 2 प्रकार का है, एक अनुलोम एवं दूसरा प्रतिलोम। शास्त्र में प्रतिलोम विवाह निषेध है। अनुलोम विवाह का अर्थ है वर स्त्री क्षेत्र में कन्या से बड़ा हो, इससे कन्या के मन में पति के प्रति श्रद्धा रहती है। इसके विपरीत प्रतिलोम विवाह का अर्थ है जहाँ कन्या उसका वंश वर के वंश से बड़ा हो, वहाँ कन्या के मन में अश्रद्धा रहती है। वहाँ पर जो संतान संतति आएगी वह विध्वंसक एवं श्रद्धाहीन होगी। वर कन्या के वंश व्यक्तित्व प्रकृति में सामंजस्य नहीं रहे तो ऐसे विवाह से न स्वामी सुखी हो सकता है न स्त्री ही। श्री ठाकुर जी ने कहा कि विवाह अच्छी तरह से देख सुनकर करना होगा। वंश, विद्या, आयु, स्वास्थ्य, इष्टप्राणता, चरित्र, प्रकृति, उम्र एवं योग्यता इत्यादि विषय में लड़का लड़की में तुलनात्मक मेल देख सुनकर विवाह करना होगा। पुरुष में आदर्श प्राणता प्रधान संपदा है। निम्न कुलशील पुरुष के साथ विवाह में क्षति है। यदि पुरुषगण के संस्कार स्वामी माध्यम से स्त्री में परिपूरित नहीं हो तो संतान संतति विकृत प्रकृति की होगी। घर घर जाकर याचन करना होगा कि विवाह विधि अनुसार हो। अविधि पूर्वक विवाह से अच्छे मनुष्य जन्म नहीं ले सकते, इसलिए अच्छे मनुष्यों का घोर अभाव है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।